Assalamu alaikum. Welcome back to another video. So this is one of the best video I'm uploading. So इस वीडियो के बारे में मैंने एक हफ्ते पहले बताया था कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन सम ऑफ my busy schedule, because of my busy schedule, I wasn't able to upload. So today is the day finally. सो आई बिलीव कि अगर आपने जो पिछले मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड की हैं प्लस एक स्ट्रीम भी है, अगर आपने उनको देखा है तो मैं समझता हूँ और कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट मॉडल की तरफ लेके चलता हूँ, और मैंने टेलीग्राम पे अनाउंस किया था कि ज़बरदस्त मॉडल जो है ना स्ट्रेटजी में शेयर करने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी स्ट्रेटजी है, ये करो वो करो, 100% विन रेट, 90% विन रेट, दैट्स फकिंग बुलशिट, ओके। So this is the time-based strategy repeating, and you can make as much money as you ever wanted by using this strategy. And ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी, हमेशा ये स्ट्रेटजी चलती रहेगी, इसी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और ये स्ट्रेटजी को मैं एक मॉडल कहना चाहूँगा, एक स्ट्रेटजी नहीं। देन दिस इज गिवन बाय आईसीटी। सो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर आप उन रूल्स के साथ इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं ना, यू विल बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज में कुछ रूल्स होते हैं कि कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी है, हफ्ते में कितनी बार करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 मिनट पे 5 मिनट पे आके ट्रेड करना है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वेयर इज़ द हार्ड टाइम फ्रेम, एंड यू आर गेम्बलिंग, यू हैव नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा मोमेंट दिखता है आप शॉर्ट शॉर्ट करते हो, लॉन्ग करते हो। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन ट्रेडिंग, ओके। सो let's start the video. Before starting, this is the first episode of this model. Here I will explain how things work, like the introduction. Then there will be a second and third final part of this model. So let's start. So trading plane, आपको ना एक नैरेटिव होना चाहिए मार्केट का। अगर आप सबसे बेस्ट जो है ना वो वीकली है, आपको बायस पता होने चाहिए। वो इसलिए मैंने ये जो है ना मॉडल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपको मैं उसके हाई टाइम फ्रेम के बारे में भी एक आइडिया दूंगा। तो अगर आपको नहीं पता कि वेयर इज द डेली कैंडल इज गोइंग, इट्स मीन्स यू हैव नथिंग टू डू। मिनिमम डेली या 4 आवर्स का आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, ओके। डोंट ट्रेड एवरी डे, ओके। डे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे, ओके। काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप पुश करेंगे कि आपको वहाँ पे अपना सेटअप दिखेगा, वो नहीं होगा, लेकिन आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, ओके, एंड यू आर फोर्सिंग इट। So this is one of the mistakes people do. Don't trade every day. Make your monthly or weekly goals like 5%, 4%, 3%. If you want me to give the goals, let me know in the Telegram. Okay. Trading when weekly lows is formed in bullish is plus point. This is very good point. जब एक वीकली आपको वीकली का डायरेक्शन पता है ना कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यू नीड अ डायरेक्शन वेयर इज लाइकली टू गो, वेयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी। सो इन in last few weeks scenario we are bullish in Nasdaq, okay. So wait for the low of the day to form, like there's depending on the economic calendars and aligning with the uh, with higher time frame, you will see the repeating phenomena of वीकली लोस। सो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स को यूज़ करके किस तरह से हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस दिन वीकली लो फॉर्म होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे वेनसडे को बन जाता है। अगर वीकली प्रोफाइल या कोई एफएमसी वाला दिन है या एनएफपी वाला, तो वो फिर थर्सडे या फ्राइडे को मोस्टली होता है। आई विल मेक मोर वीडियोज अबाउट दिस पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज डोंट मैंने मिस्टेक की है,
चलो ठीक है, मेरे दोस्त लिख दिया है, डोंट रिस्क मोर देन 1% एंड मैक्सिमम 2 लॉसेस पर डे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन 2 लॉस करने से ज़्यादा, नहीं नहीं। मैं जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं और आपने उस साथ लॉस लॉस किया, मतलब आपने $100 का लॉस किया फंडेड अकाउंट पे, तो आपने जब दूसरी ट्रेड लेनी है वो तब लेनी है जब आपको पता हो कि आपका सेटअप उधर बंद रहा है, आपसे गलती हुई है एंट्री में या समथिंग लाइक डेट। तब आपने एंट्री लेनी है और आपने रिस्क कम करना है, फिर आपने $50 का स्टॉप लॉस रखना है, सेकंड कट द रिस्क हाफ, ओके। This is the plan you should follow. Okay, so this is the model. I'm suggesting you to go with indices like Nasdaq, ES, but this model will work for forex. But I'm not showing forex examples in this video. So I'm just suggesting you to move to the futures because of the volatility and like हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम स्कैल्पर्स हैं, तो वॉलेटिलिटी इज़ ऑल वी नीड। सो अराउंड 8:30 पे, और फोरेक्स में और इंडिसीज में जो है ना वो 9:30 पे आपने देखना है कि लुक फॉर जूडा स्विंग इन द अपोजिट साइड ऑफ योर बायस, एंड देन टारगेट अपोजिट साइड ऑफ लिक्विडिटी आफ्टर रिवर्सल। जूडा स्विंग मीन्स fake move, something like that. This move is not real, this is fake move, this is called Judas swing in the opposite side of your bias। मतलब आप बुलिश है ना तो आपको डाउन का मूव देखना है कि मार्केट पहले सेल साइड उड़ाए, और बेरिश है तो अप साइड उड़ाए, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट रिवर्सल के बाद टारगेट द अपोजिट साइड ऑफ लिक्विडिटी। ये इंडिसीज में जो होता है ना आपने देखना है 9:30 के बाद, और फोरेक्स में 8:30। as far as my knowledge you can use 8:30 in forex। 9:30 forex में इतना ज़्यादा वर्क वर्क मतलब करता है, लेकिन बेस्ट जो है ना फोरेक्स के लिए 8:30 है, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय रिसर्च ऑन फोरेक्स। ओके, सो ओके, so this is the 1 minute chart of Nasdaq। यहाँ पे सेल साइड है, हम इस दिन के लिए बुलिश हैं, ओके। सो यहाँ पे हम बुलिश हैं, ये हमारी सेल साइड है, और यहाँ पे ओपनिंग होती है नेस्डेक में 9:30 की, 9:30 ये वाली। 9:30 पे क्या होता है, मार्केट आती है नीचे, यहाँ पे एज अ बेयर फ्लैग वाला ट्रैप करती है लोगों को, ब्रेकआउट में लोगों को लॉन्ग खुलवाती है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर जूडा स्विंग, दैट्स कॉल्ड जूडा स्विंग। हम बुलिश हैं, हमारी सेल साइड उड़ी, दिस इज द सेल साइड लिक्विडिटी। उसके बाद सेल साइड उड़ने के बाद इम्पल्सिवली market structure shift, that's real structure shift, okay, real structure shift this। उसके बाद मार्केट क्या आई, फेयर वैल्यू गैप में। आप कहेंगे कि ये क्यों, क्योंकि इस लेग में जो अ, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप अच्छे से कह सकते हैं वो यही है। ये बिल्कुल लाइक सी दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वन एंड दिस इज़ द लार्ज वन। इसके मुकाबले में ये लार्ज है, और ये वाले जो है ना ये एक रेंज है, एक रेंज वाले एफईजी को काउंट नहीं करते। और अगर हम यहाँ से फेब लगाएं तो ये डिस्काउंट में आता है, ये 50% एरिया से डिस्काउंट में। सो वी आर यूजिंग दिस एफईजी, इस पे टैप करते ही वी आर लॉन्ग एंड वी कैन टारगेट दिस बाय साइड लिक्विडिटी। अगर आप बुलिश में श्योर हो के क्लासिक बाय डे है तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं एंड होल्ड द ट्रेड। तो आपको इस तरह की ट्रेड हफ्ते में एक बार चाहिए बस। अगर आपने ये वाली ट्रेड पकड़ी होती तो 1/6 तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये तो वैसे बन रही है, लेकिन मैं 1/5 या 4 एंड यू आर डन फॉर द वीक। लाइक हाउ इजी इट इज़। आपको हर दिन इस तरह ट्रेड नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होगा कि कंटिन्यूएशन में आपको ट्रेड मिलेगी, तो एक रिवर्सल मॉडल है, लेकिन इसको भी कंटिन्यूएशन में यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। So that's the first example, 9:30. This is called Judas swing move into our opposite side of direction. We have made low of the day here.
then this is the market structure shift, the fair value gap, and boom. अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये बहुत चोपी मार्केट है, तो आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। दिस इज़ हाई रेजिस्टेंस कंडीशंस। और मार्केट जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ख़राब इस तरह की, मतलब लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शंस एंड द especially this week, really hard market for new peoples, like बहुत ज़्यादा लोगों ने अकाउंट ब्लॉक किए हैं इस वीक। सो हम होप करेंगे कि मार्केट जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। तो हम अपनी आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। ओके, दिस इज़ अ सेकंड एग्जांपल। वी हैव, यहाँ पे भी हम बुलिश हैं। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि 9:30 यहाँ पे ओपनिंग होती है। 9:30 के बाद ये इक्वल लोज होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, बूम, हम बुलिश हैं। लेकिन पहले इसने बाय साइड उड़ाई है, इसने बाय साइड उड़ी, तो हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड शॉट ले सकते हैं टू द सेल साइड। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, आप ऑन द ट्रेंड पे डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप ये शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर आप वेट करेंगे कि यहाँ से ये कहलाएगा जूडा स्विंग। ये थी हमारी सेल साइड जो कि उड़ी। ये इक्वल लॉस थे, इसके नीचे फिजी थी। उसके बाद हमें वेट करना है स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ये था हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे हमारी आई एफ में टाइम देखें। हाँ, क्योंकि ये जो जूडा स्विंग होता है ना, ये होता है 9:30 के बाद। नेस्टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट नेस्टेक, ओके। सो उसके बाद 9:30 से लेके 10:30 या 11 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये 10 हमारा ट्रेडिंग टाइम है। यहाँ से हम लॉन्ग करते हैं और स्टॉप लॉस के नीचे। और ये थी हमारे बाई साइड लिक्विडिटी। मैं कह रहा हूँ ना कि कितनी देखें, बहुत ज़्यादा गंदा प्राइस एक्शन है ये। इस तरह यूजुअली होता नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें यहाँ पे। लेकिन अ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लो हैंगिंग फ्रूट चाहिए, आप इसे फिजी को टारगेट कर सकते थे, क्योंकि प्रीमियम साइड की है ना। यहाँ से लेके हम यहाँ पे फेब लगाएंगे ना, ये प्रीमियम एफिजी है। यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम देयर around 1 to 3 hour. So that's how easy it is. Like you have to tape trade for next few months and you will good to go. अगर आपके अपने आप पे डिसिप्लिन है, आपको कंट्रोल है अपने आप पे, आपको कुछ नहीं करना। आपको डायरेक्ट हायर टाइम फ्रेम देखने हैं कि आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कि यूजिंग द पी डी आर एज आई टीच इन अर्लियर लेसन्स। सो नथिंग एल्स यू नीड। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में जाते हैं। दिस इज़ द इजी इजी डे। हम वी आर बुलिश। सो यहाँ पे देखें कितनी लो ऑफ द डे बना के अच्छे से मार्केट एनर्जेटिक मूव दे रही है अपसाइड, और हम बुलिश हैं। यहाँ पे लो बनाया मार्केट ने। उसके बाद 9:30 का वेट करेंगे। 9:30 ये था। 9:30 ने क्या किया, ये सेल साइड उड़ाए। उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया यहाँ से। और यहाँ पे आप एफ को देखेंगे ना, एफ के साथ अगर वॉल्यूम इम्बेलेंस हो तो उसको अलाइन करना है। सी, एफ पे आई, वॉल्यूम इम्बेलेंस के साथ इंक्लूड करना है। यहाँ से लॉन्ग, और यहाँ से लॉन्ग किया है, तो ये लो हैंगिंग टारगेट है। और बाकी अगर आप बुलिश हैं तो आप छोड़ सकते हैं। डायरेक्शनल बायस, तो अगर मैं यहाँ से होता तो यहाँ से लॉन्ग, अबे ये तो शॉर्ट है, यहाँ से लॉन्ग करके 10 बजे तक अराउंड यहाँ तक 10 तक होल्ड करता मैं। और ये थी हमारी ट्रेड। सो सी हाउ इजी इट्स। अगर आपने ये वाली मिस कर दी तो दिस इज द सेकंड एंट्री। एंड अगर आपने ये भी मिस कर दी तो दिस इज अनदर एंट्री इन द मैक्रो टाइम। ये भी आपने मिस कर दी तो फिर आती है सिल्वर बुलेट जो मैंने आपको बताई थी। 10 कहाँ है,
10 बजे, 10 बजे के बाद वाला एफ ई जी एफ ई जी एफ ई जी एफ ई जी, ये दिस इज द सिल्वर बुलेट, बूम। व्हेन यू हैव द बायस लाइक नैरेटिव कि हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, तो आपको वेट करना है सेल साइड उड़े और सिल्वर बुलेट मिलेगी आपको। आपको सारे मॉडल वहाँ पे मिलेंगे। सो इसी मॉडल की जो है ना पीएम सेशन में भी वर्क करता है, अराउंड 130 टू फाइनल और मैक्रो जहाँ तक होता है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई एम सजेस्टिंग यू स्टिक टू द एम सेशन, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और मैंने एक 3 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं इस वीडियो में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और काम नहीं करते ये। मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में भी आपको काफ़ी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और आपने क्या करना है, इसको देखना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं। आपने नेस्डेक पे आना है, एन, ये ओरिजिनल फ्यूचर्स का चार्ट है, NQM 2025 कॉन्ट्रैक्ट जून का। अगर आपने वो चार्ट देखना है जो कंटिन्यूअस चार्ट हो, जितने भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट है ना सबको मिला के, तो खाली आपने NQ लिखना है और ये पहला वाला आपने खोलना है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल सिंपल मॉडल यू कैन फॉलो। आपने जल्दी से उस पर नहीं घुसना ट्रेडिंग में, आपने बैक टेस्ट करना है, फिर उसके बाद टेप रीडिंग करनी है कि लाइव मार्केट में कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको मैंने टाइम बेस्ड मॉडल दिया है, 9:30 पे ये चीज़ होती है। और आपने हाई टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी। तो दिस दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।